नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम फॉर सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और आंसर्स का PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम, जो कि लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखो, PDF से ही लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई करिएगा। वाई आई एम सेइंग दिस कि बुक्स ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप वो चीज़ें भी पढ़ लोगे जो एग्ज़ाम का पार्ट नहीं रहेंगी। नॉलेज के लिए पढ़ना अच्छी बात है, पूरे साल भर पढ़ो, बट एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम्स में फोकस करो। वाई? बिकॉज ये जो डिग्री आपको मिलेगी, इसमें जो परसेंटेज आपकी होगी, मार्क्स होंगे, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। दोबारा तो करोगे नहीं, तो एक ही बार में जो कर रहे हो वो नोट से पढ़ो, अच्छे से करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और साथ में व्हाट्सएप पे भी आप हमें अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। और क्लासेस भी आपको CDLU की हमारी मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी। और साथ में अगर सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF एक साथ आप एनरोल करना चाहते हो तो कंबाइंड बैच भी रहेगा। चलो, let us start. Question number 1. How do different educational practices provide constitutional commitment for gender equality in India? देखो, ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत बार आया हुआ है, तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न शैक्षिक प्रथाएं लिंग समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता किस प्रकार प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी? हाउ टू एस्टेब्लिश जेंडर इक्वालिटी इन सोशल पर्सपेक्टिव? समानता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंग समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आने से कोई नहीं रोक सकता, आता ही आता है ये 99.9%। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो मुख्य विशेषताएं हैं लिंग समानता के संदर्भ में, वो आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग। और साथ में डिफरेंस बताना है करिकुलर चॉइसेस और हिडन करिकुलम में, ठीक है। विद्यालयी शिक्षा में लिंग आधारित असमानताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। पाठ्यचर्या की विकल्पशीलता और छिपी पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन गर्ल एजुकेशन? पिछले सालों में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार ये प्रश्न CDLU का पार्ट रहा है। बालिका शिक्षा से संबंधित समकालीन यानी कि आधुनिक मुद्दे कौन कौन से हैं? फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, हिडन करिकुलम, और है जेंडर बायसनेस इन टेक्स्ट बुक। ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये वाला आपका 16 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स में डिवाइड होके, या खाली 4 मार्क्स में भी आ सकता है, पर आएगा ज़रूर। व्हाट डू यू मीन बाय को एजुकेशन? कोएड स्कूल सुने हैं, वही है ये। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ को एजुकेशन, यानी कि सह शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और सह शिक्षा के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फैमिली, मीडिया, क्लास, कास्ट प्ले द डिटर्मिनेंट रोल इन जेंडर आइडेंटिटी? और इसके रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देने हैं, यानी कि परिवार, मीडिया, वर्ग और जाति लिंग पहचान के निर्धारक की भूमिका कैसे निभाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ लिखिए। नौवां प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर गर्ल एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान और DPEP में। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही अच्छे से करना। सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन के पॉइंट से नहीं, कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करो। सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 10th क्वेश्चन है,
डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी एज एन एजेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। बालिका शिक्षा के संवाहक के रूप में समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न है लोक जुम्बिश के एक्सपीरियंस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, इसके मेन फीचर्स बताने हैं। बालिका शिक्षा के संदर्भ में लोक जुम्बिश के अनुभवों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द फील्ड एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द चेंज इन एजुकेशन। क्षेत्रीय अनुभवों से प्राप्त निष्कर्षों एवं शिक्षा के में परिवर्तन हेतु अपनाई गई रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है वाई इज वुमेन एम्पावरमेंट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। सतत विकास के लिए महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न यहाँ पर है राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है वुमेन एज ए प्रोटेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता ही आता है। फिर है प्रायोरिटी एरियाज ऑफ रिसर्च ऑन गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि बालिका शिक्षा पर अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है वेस्ट मैनेजमेंट से एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन वर्कर्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। फिर है जेंडर पैरिटी, ये चाहो तो ये वाला ना स्किप भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो आई विल से लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी ये 14 क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। जेंडर पैरिटी वाला हो गया, यहाँ से ये 4 मार्क्स के हिसाब से हैं, ठीक है, यहाँ से 4 मार्क्स के हिसाब से जो स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएंगे, ठीक है, और ये 14 क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के हिसाब से हैं, पर यहाँ से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसका एज अ पार्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि टुकड़े के रूप में 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर में जो स्पेसिफिक आते हैं कुछ इस प्रकार से है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो गया, फिर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाएं, गर्ल्स एजुकेशन इन एसएसए एंड डीपी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी प्रीवियसली, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, 16 मार्क्स में कवर हो गया है। फिर है केस स्टडीज़ ऑन इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप से संबंधित केस स्टडीज़। करिकुलर चॉइसेस इन हिडन करिकुलम, ये भी अभी पीछे हो गया है, ठीक है, 16 मार्क्स में आपके अधिकतर कवर हो ही जाते हैं। जेंडर जस्टिस यानी कि लैंगिक न्याय, फिर है पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक्स, ये भी हो गया आपका। देखो ये ना 16 मार्क्स में हो गए हैं, इसलिए मैं कांटा लगा रही हूँ कि 4 नंबर में अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। सो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्ज़ाम। 100% आपको अपना पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा, तो एटलीस्ट जो कहते हैं ना हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही होता है एग्जाम में, 1 क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ से आएगा, दूसरा भी हो सकता है 1 आधी यूनिट से ना आए, वरना आएंगे यहीं से, थोड़े क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिए जाते हैं, बट आता यहीं से है, तो सिर्फ यही करो, कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आंसर्स के PDF से अपनी पढ़ाई करो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों के अलग अलग PDFs हैं, अलग अलग लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDFs को। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और या हमें व्हाट्सएप पे लिखकर भी आप पूछ सकते हैं। और अगला सब्जेक्ट जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो कमेंट्स में लिखकर सब्जेक्ट का नाम ज़रूर बताइएगा। और आपको आपके देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑनगोइंग हैं, तो पहले जितने पेपर हो चुके हैं उसमें कितना हेल्प किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, तो एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, एंड दैट विल बी अ रियली मोटिवेटिंग कमेंट फॉर मी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि एक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।